हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में ज़रूर दिक्कत आती होगी कि एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ है वो आ जाती है इस बात पे कि इंग्लिश को कैसे एनालाइज करें। ठीक, सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हाउ टू एनालाइज इंग्लिश। इसमें पहले तो मैं अपने वर्क दिखाऊंगा जैसे मैंने एनालाइज किए, ठीक है, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करना है थ्रू मॉक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करो एंड लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी जल्दी करके आओ। ठीक, इसको पॉज करो एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करो, देन फिर प्ले करो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना कि कैसे एनालिसिस करता आया हूं मैं एंड कैसे उससे इंप्रूवमेंट हुई है, एंड देन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं बताऊंगा मॉक के थ्रू कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, चीजें समझ में आएंगी। ओके, मैं ये कर लूं। हाँ, सो दिस इज माय कॉपी। कौन सी कॉपी है? ये मेरी है एरर कॉपी। ठीक, तो देखो कैसे होता है। ये है कौन सा? चार। दिस इज मॉक न, आई मीन हाँ, एनालिसिस नंबर। आई थिंक मॉक नंबर ये स्टार्टिंग में मैंने की है 13 सितंबर। सीजन 3 मतलब शिफ्ट 3 है एंड 13 सितंबर का एग्जाम है। ये PYQ है। ठीक, कौन से? 2025 का। सो ये मैंने बस दिखाने के लिए। तो अगर जैसे कि जैसे क्या होता है कि अगर वो कैब में एरर आता है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो रिसोसेंस। तो इस चीज में सिग्नल वर्ड, ये शायद आई थिंक मैंने इसमें एरर कर रखा था कुछ, तो इस पार्ट को मैंने इससे कनेक्ट करके लिख दिया सो दैट जब मैं रिवीजन करूं तो मुझे यहाँ पे समझ में आए कि ये सारी चीजें सिमिलर पे आती हैं। सो वाइट फीदर एंड टू एक्ट कवर्डली। मैंने, हाँ, अब यहाँ पे क्या चीज आप देखोगे कि सो वाइट फीदर सबको पता है, टू एक्ट कॉवर्डली मुझे भी पता है, लेकिन वहां पे क्या था? टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुल्ली। ठीक, तो मैंने ये टिक कर रखा था, इसको मैंने रेड से लिख लिया। तो क्या करना है आपको? जैसे इन केस कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ठीक, एंड उसमें आपने कुछ और टिक कर दिया एंड आपको सही करना चाहिए था टिक, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? वहां पे जो एक्चुअल है उसको तो लिखोगे ही, साथ में आपने जो लिख रखा है उसको रेड से रखिए, क्योंकि वो आपकी गलती है। आपने इंस्टेड ऑफ टू एक्ट कवर्डली, मैंने यहाँ पे जो टिक किया था वो किया था टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुल्ली, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं मुझे ये चीज भी लग रही थी एंड उसमें मैंने ये टिक कर दिया। ठीक, तो ये चीज यहाँ से अब मैं जब दोबारा जैसे मैं आऊंगा तो मुझे ये याद रहेगा कि सो वाइट फीदर का मतलब होता है टू एक्ट कॉवलनी, एंड मैंने ऐसा ऐसा गलती यहाँ पे किया था। ठीक, एंड दिस इज सब्टरफ्यूज डिसेप्शन चिकैनरी ट्रीचरी। ठीक है, एंड इसका एंड तो है वो कैंडर होता है, सैंडर या कैंडर, इसको जो भी पढ़ेंगे। ठीक, अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो कैब, यहाँ पे आपने देखा होगा वो कैब का सेक्शन, ये मैंने कोई सेक्शन नहीं बांटा है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ एंड 2 to 25 तक आता हूँ। ठीक, तो जो जहां जो मिलता है उस हिसाब से करता हूँ। अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो पहले तो ये पूरा लिखो, ये पूरा क्वेश्चंस लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऑप्शंस लिखे, क्या था? अगेंस्ट, फॉर, ऑन, विथ। उसके बाद इंडिकेट डिसीजन नॉट टू चूज, प्रोसीड विथ। ठीक, इंडिकेट अ डिसीजन चूजिंग समथिंग, नॉट करेक्ट कोलोकेशन इन इंग्लिश। तो ऑन एंड विथ तो मैं इजिली रिमूव कर दिया, लेकिन अगेंस्ट और फॉर में मैंने फॉर टिक कर दिया था, आई थिंक सो, ऑप्टेड फॉर डिस्प्लेइंग। हाँ, तो वहां पे अगेंस्ट होना चाहिए था। तो ये चीज जब मैं आऊंगा रिवाइज करूंगा तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा होमोनिम्स हो गया, तो पाइक एंड पाइक, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक, अगेन द बोर्ड विल कन्वीन नेक्स्ट फ्राइडे, फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, क्यों, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो सारे रीजन साथ में लिखे हैं। ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेगा। ठीक, तो ये पैराडिग्म, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे ऐसे आपको लिखना है। अगर फिल इन द ब्लैंक से चारों ऑप्शन लिखने, कौन सा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे ना, ये चीज अगर आपने ऐसे, मैं कह रहा हूँ, बेट दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप डेली 2 मॉक देते हो एंड ऐसे करते हो, 15 दिन तक फॉलो कर लेते हो, 15 दिन। ठीक, एंड 15 दिन में आता है 30 मॉक, एंड 30 मॉक भी आप ऐसे कर लेते हो, तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही सडन इंप्रूव हो जाएंगे, एंड आप देखोगे 31st मॉक में जो आपके मार्क्स हैं वो 10 से 12 नंबर प्लस कर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 40
आ रहा था 52 कैसे आएगा भाई, तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। लेट से आपके मार्क्स जो हैं वो 30 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 40 प्लस लाने लगोगे, ठीक। ये चीज़ करके देखो फॉलो, एंड देन ये वीडियो आप देख के जाओ, एंड देन फिर बताना नीचे आके कमेंट में कि भैया आपने बताया था वो चीज़ काम नहीं करी, वो भी बताओ, काम करी वो भी बताओ, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने वो चीज़ कर रखी है, 4 ऑप्शन लिखा, क्यों, कौन सा होना चाहिए, ये सब, ठीक। ये है एरर पार्ट, तो एरर पार्ट को मैं लिखूंगा क्योंकि इसमें ए बी सी डी नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस है। मच ऑफ की जगह पे यहाँ पे आर, एंड मच इज सिंगुलर, इट विल टेक सिम, ठीक है। कहीं कहीं कुछ चीजें हमें पता होती हैं लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। द लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी, मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी सेड द लाइब्रेरी, ये मैंने कुछ गलत कर रखा था तो ये भी मैंने लिख लिया, ठीक। क्योंकि ये जो टाइप है वो फिर अगेन सीजीएल में सेम पूछने वाला। ये फुल सम हो गया, ठीक है। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये चीजें आपको ऐसे करनी है। ये तो मेरा एक हो गया, ठीक। दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये चीज है आई सजेस्टेड, तो ये चीज आप देख सकते हो, पॉज करके ये देख सकते हो कि कैसे क्या है, ठीक। अगेन ये कोई सब तो पार्ट है, ये कौन सा देन है, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो चारों ऑप्शन लिखो, कौन सा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं। अब यहाँ पे यहाँ क्या देखो, एक ऑप्शन लिखने से क्या होता है ना, आपको टू का यूज पता चल जाएगा, वेरी का यूज पता चल जाएगा, सो का पता चल जाएगा। तो जब आप एक क्वेश्चन लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन, वहां से आप 5 क्वेश्चन तैयार करते हो, एक सॉरी 4 तैयार करते हो, एक तो खुद वो होता है, बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं वो भी तैयार होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देखो, हर एरोगेंट, ये चीजें हुई, अदरवाइज कन्वर्सली एंड नेवरदलेस सब्सिक्वेंटली। तो अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन जो है, ये वर्ड कहाँ पे यूज होने चाहिए आपको पता चल जाएगा, तो वैसे वैसे चीजें होती जाती हैं। तो ये चीज हो गई है, अब ये सारी चीजें मैंने देख ली, अब इसको कैसे क्या करना है एंड कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। ये मैंने मॉक दे रखा है, ठीक। ये आई थिंक सो आज ही मैंने दिया है, आई थिंक सो क्या भाई, मैंने हाँ आज दिया ही है। आई मीन कि मुझे देना है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में दे दिया। एंड अगर मैं इसका टाइम आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ ये आप टाइम देखोगे, ठीक। एक सेकेंड, तो ये 7 मिनट में ही मैंने मतलब बहुत ही जल्दी दे दिया, नॉर्मली मैं आराम से करता हूँ 10 मिनट 12 मिनट लेता हूँ, क्योंकि अब 15 मिनट है, तो ये मैंने जल्दी जल्दी कर, मैंने पैरा भी नहीं पढ़ा, मुझे बस ये था कि हाँ चलो दे लो। एंड क्योंकि बताना है एक्सप्लेन करके कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है, तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी, क्योंकि एवरेज जो है हमारे भाई इतना ही आता है, ठीक है, 30 to 40 ही आते हैं एवरेज मार्क्स, इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। ओके, सो वी आर गोइंग टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मैंने ओपन कर लिया, अब देखो कहाँ क्या नोट करना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चीज तो है मैं रॉन्ग पे जाऊंगा, ठीक है। रॉन्ग पे क्या, बेसिकली एक एक क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो ल्यूमिनस 88% ने सही किया है, तो इस चीज से अब उसमें हमें ये सारे का मतलब मुझे पता है, तो इस क्वेश्चन को जस्ट मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, एक्सीजेस सेम, इसमें भी ये सारी मीनिंग्स पता है, 85% ने किया। एब्रोगेट है, ठीक है, तो इसमें भी 68 लोगों ने किया है, एंड अबॉलिश, ये सारे वर्ड्स। अगर इसमें से आपको, जैसे लेट से आपको रिवोक का मतलब नहीं पता है, तो आप अपने डायरी में रिवोक का मीनिंग लिख लो, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। एंड अब आया एरर, एरर पार्ट आया। तो टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसका एटिंग स्लोली, डेटिंग विथ फोकस, पॉन्डरिंग डीपली, मेंटली प्रिपेयरिंग। मैंने इसमें जो मारा था वो मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर बैटल होता है, पॉन्डरिंग, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखूंगा। पहले तो मैं ये चीज़ लिखूंगा, द टू च्यू द कट रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें तो बताने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्ट मीनिंग ही लिखोगे ना, कि इसका मतलब पॉन्डिंग डीपली होता है, किसी चीज़ पर गहराई से सोचना, दैट्स इट, ठीक। तो इसमें तो कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। ओके, सो ये हो गया। एंड अब ऐसे कर, जैसे इसका है तो ये स्पेलिंग में आप लिख लोगे, अगर आपने सही किया है तो, नहीं किया है तो। ये हो गया, ये हो गया। मेन है ये, जैसे वन वर्ड, ये भी मेन नहीं है। अब इसमें, हाँ इसमें मेन चीज़ ये है कि एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, अब ऑब्सोलेट का भी मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक। तो मैंने ये क्या लिख दिया मैं, एक सेकेंड, ऑब्सोलेट का भी मतलब होता है ओल्ड फैशन। तो जल्दी जल्दी में मैंने ऑब्सोलेट ही मारा, क्योंकि इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, टेल होता नहीं है, ठीक है। मेडाइवल का मतलब निकला नहीं कुछ, तो एंटी डिलुवियन, डिलुवियन, ठीक है, एंटी डिलुवियन, इस सॉरी, एंटी डिलुवियन, तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझे नहीं पता है, सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता है। तो मैंने वो टिक करके चला गया। एंड अभी मैं क्या रखूंगा, तो इसका मतलब भी लिखूंगा मैं, इस साइड में ये रेड से लिखूंगा कि मैंने ऑब्सोलेट मारा था, एंड इसका आंसर ये होगा, ठीक।
तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि मैंने अभी देखा था, मतलब पहले देने से पहले एक बारी गो थ्रू हुआ था, तो ये चीज़ था। तो अब मैं इसका मतलब एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, समथिंग पुरातन। तो ये चीज़ हो गया। टेल कहानी में पता, ऑब्सोलेट पता है, मेडेवल पता है, लेकिन मैं वहाँ पे ये इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैंने ये गलती करके लिखी थी। अब मैं रॉन्ग रंग बता रहा हूँ कि राइट में। हाँ, अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये मैं पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ लिखूंगा। ये सेंटेंस लिखने के बाद देन सोल्यूशन देख रहा हूँ, तो सोल्यूशन को मैं नीचे कर लूँ। अब सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो आप तो पहले सेंटेंस लिखें, फिर आप लिखोगे वहाँ इसको, हाँ, जैसे ये सेंटेंस है, ठीक। तो अब यहाँ पे इज और हर है, ये हुआ। तो देयर को आप अंडरलाइन करोगे उस सेंटेंस में, देयर लिखने के बाद अब नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखोगे प्रोनाउन देयर है वो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट वो है ईच एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल जो है हिज हर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ देयर, ये आप उसमें लिखोगे, ठीक। तो अब कैसे लिखोगे, चलो मैं बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड। तो लेट से मैंने ये चीज़ें लिखी पूरी, ठीक। ये मैंने पूरा लिखा। तो अब ये मैंने लिखा, अब मैंने कहा द ड्राफ्ट पॉलिसी दैट ईच एम्प्लॉय। अब ईच एम्प्लॉय हमारा जो है वो है सिंगुलर, एंड इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, ये है प्लूरल, लेकिन इसकी वजह से सिंगुलर आना चाहिए, तो हीज या हर आएगा। ऐसे मतलब नीचे लिख दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं एंड ऐसे करनी होती हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, एरर मैंने बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स को काफ़ी अच्छे से मैंने अपने उसमें शो करके बता दिया, ठीक है। तो ये फिल का तो वहाँ से आइडिया लग गया होगा आपको, एरर मैंने यहाँ भी बता रखा है कैसे करना है, एंड वो कैप्स को लिखते जाना है बस, एंड रिवीजन मारना है। तो ये सारी चीज़ें आप, एंड इसको आप रिवाइज करो, क्योंकि अभी मान लो लेट से अभी अभी आप स्टार्ट करते हो ये चीज़, तो आप इसको डेली रिवाइज करो, ठीक। डेली डेली बनाओ एंड डेली डेली उसको मॉर्निंग में रिवाइज कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, वो लगता है ऐसा कि काफ़ी टाइम लगे, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 मिनट में चीज़ें हो जाएंगी। स्टार्ट एंड डे वन में क्या ही लगेगा, 2 मिनट लगेगा, एक पेज ही तो निकला है, ठीक। उसके बाद धीरे करते 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 एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब ये होगा, टाइम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको आधे घंटे लगेंगे, 30 मिनट, बस आपका वो कैब जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करना है। सारी चीज़ें लगभग मैंने अपने एंड से बता दिया है। एंड अब जैसे आप देखो इसमें, हाँ ये पैसेज है, तो पैसेज मैंने ऐसे ही किया था, मैंने पैसेज ये पढ़ भी नहीं रखा था, मैंने अपने उससे कर दिया था एंड से कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें ये होगा आंसर, लेकिन मैंने कुछ तो मारा था, ये ओवर रेगुलेशन या फिर शॉर्टेज ऑफ टीचर करके मारा था, ठीक। तो पैसेज का आइडिया मुझे था नहीं। तो पैसेज में आप कुछ नहीं नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि पैसेज बहुत लंबा है, उसमें आप कुछ नोट नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड क्यों वो चीज़ें सही होंगी, ये चीज़ें, ठीक। तो ये हो गया है, पैसेज में आपको कुछ नहीं राइट डाउन करना है, बाकी सब में आपको सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि वहीं से आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो कमेंट में आप मुझे बताओ, ठीक। मैं वहाँ रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप मेरे वीडियो अगर मुझसे कनेक्टेड हैं आप, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। अगर यहाँ भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आप जाओ टेलीग्राम, ठीक। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पर्सनल आईडी मैंने दे रखी है, सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, वहाँ आप मैसेज करोगे तो वो मैसेज का रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर मिल जाएगा। देने को तो वैसे 1 से 2 और मैं भी दे देता हूँ, देख सकता क्या, लेकिन फिर भी 24 आवर मैक्स टू मैक्स लेके चलो, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड यहाँ तक आए हो तो अगेन मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों को, अगर लगता है कि ये चीज़ है शेयरेबल, ठीक, तो शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।